वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। और हम सब जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाते हैं और ये एनर्जी हमें मिलती है एटीपी के फॉर्म में। तो चलो पूरी एक रिएक्शन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन स्टार्ट होंगी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एंट्री से। और जैसे ही हमारा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर होगा स्टूडेंट्स, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एंजाइम प्ले होगा, वो है हेक्सोकाइनेज। और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज में एक फॉस्फेट डाल देगा। इसके नाम में ही ये एक काइनेज एंजाइम है, यानी कि ये फॉस्फोराइलेशन करता है। और ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ग्लूकोज में एक फॉस्फेट डालने के बाद ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाएगा। स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और पूरा प्रोसेस हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर हमारा सेकेंड एंजाइम आता है आइसोमरेज। वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये आइसोमरेज एंजाइम इसका आइसोमराइजेशन चेंज करके उसे चेंज करता है ग्लूकोज फॉर्म टू फ्रुक्टोज फॉर्म। और फिर ये फ्रुक्टोज को और एक फॉस्फेट ऐड होता है फर्स्ट नंबर के कार्बन पर और बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, वो आपको ध्यान में रखना है, वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन द फ्रुक्टोज। तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये भी एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में काम आता है और यहाँ पर एटीपी और Mg प्लस ऐड होते हैं स्टूडेंट। और फिर हमारा जो रिएक्शन का लास्ट स्टेप है, यानी कि यहाँ से हम सेकेंड फेज में जाते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज में। तो ऑक्सीडेटिव फेज में जाने से पहले फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। पर यहाँ पर हमें तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मिला है। और आप सोच रहे होंगे ऑक्सीडेटिव फेज में तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमें एक और मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें 2 प्रोडक्ट मिले, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाइहाइड्रोक्सी एसिडोफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रायोजेज एंजाइम प्ले करेगा उसका रोल और कन्वर्ट करेगा डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और हमें यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। और फिर हम चलेंगे हमारे सेकेंड फेज में, यानी कि ऑक्सीडेटिव फेज में स्टूडेंट। और यहाँ पर एंट्री होंगी हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। और यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व है स्टूडेंट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और स्टूडेंट्स, और ये हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद स्टूडेंट्स हमारा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा एसिडिक, यानी COOH आ जाएगा और ये बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एसिड बन जाएगा स्टूडेंट। और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, वो उसमें एक फॉस्फेट रिमूव होने वाला है। और इस रिएक्शन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं स्टूडेंट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये होता है स्टूडेंट जिसमें एडीपी से, यानी कि ये रिएक्शन में एडीपी प्लस आईपी और एटीपी फॉर्म होता है, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड ग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन है, तो ये पहली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन थी और एक और हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें मिल चुका है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक स्टेप वाइज रिएक्शन है, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें स्टूडेंट्स हमें फिर हमारा एक एंजाइम एक्ट होगा, वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज कन्वर्ट कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर का डिजनरेशन हो रहा है, यानी कि पहले बड़ा स्ट्रक्चर था, वहां से छोटा छोटा होते हुए हमें लास्ट में एक कंपाउंड मिलने वाला है। तो चलो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुइक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये सेकेंड लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। स्टूडेंट्स, एनोलेज एंजाइम की मदद से फॉस्फोइनोल पायरुइक एसिड हमें मिल जाएगा। और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड
हमारा सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन है स्टूडेंट, जहां पर हमें एडीपी प्लस आईपी से मिलता है हमारा एटीपी मॉलिक्यूल, और ये एटीपी स्टूडेंट फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा हमारे एंड प्रोडक्ट में, वो है पायरुविक एसिड, जिस और एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। यानी कि यहाँ पर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है और स्टूडेंट, और यहाँ पर भी हमें एटीपी फॉर्म मिला है, और वो भी सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स हमने देखा ग्लूकोज की एंट्री से लेकर पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन से, जहां पर हमें मिलते हैं 4 एटीपी स्टूडेंट। कितने एटीपी स्टूडेंट? 4 एटीपी। इतना बड़ा स्टूडेंट्स हमें एक गेन हुआ है। ये 4 एटीपी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे, तो आपने जवाब देना है 4 एटीपी। हमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिले हैं। और स्टूडेंट्स हम आपने देखा यहाँ पर भी एटीपी मिला है, यहाँ पर भी एटीपी मिला है, और यही मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर हमें देखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमें मिलता है पायरुविक एसिड और CO2 और H2O। ये तो एंड प्रोडक्ट है, और यही एंड प्रोडक्ट आगे जाकर रिएक्शन में जाएंगे, वो है TCA के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।